जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एचआर फॉर यू में नए और लेटेस्ट वीडियो के संग। मेरे प्यारे बच्चों, आज फिर हम लेकर के आए हैं अंतिम चैप्टर क्लास 10th नन हिंदी का, जो कि स्वाहा होने वाला है इस चैप्टर का। और इस चैप्टर के अलावा यदि आपने 22 चैप्टर और नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ के वीडियो से देख सकते हैं। 23 का 23 चैप्टर नन हिंदी का है और पूरा का पूरा जो मैथिली का 24 चैप्टर वो 24 चैप्टर आपको लिंक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक बात आपको बताना चाहते हैं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और 2025 में नन हिंदी और मैथिली उर्दू में आप चाहते हैं 95+ करना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके 8 बजे लाइव टाइम है, 8 बजे जरूर आ जाएंगे। आप सारे बच्चे लाइव के टाइम में जुड़ जाएंगे और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कर देंगे। नन हिंदी मैथिली का क्वेश्चन बैंक चल रहा है, जबरदस्त क्लास चल रहा है। बहुत जल्द आपका अगले महीने से क्रैश कोर्स शुरू होने वाला, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएं, चैप्टर का नाम है राह भटके हिरन के बच्चे, है ना। इसका चैप्टर का नाम क्या है? राह भटके हिरन के बच्चे, यानी इसके राइटर हैं डॉक्टर नी वियतनाम। याद रखना क्या नाम है? डॉक्टर नी वियतनाम। और ये चैप्टर अंत है, क्या है? अंत चैप्टर है, 23 नंबर चैप्टर है। इसके रचनाकार, एक चीज पहले मैं आपके बता दे रहा हूं कि इस जो चैप्टर है ये, है ना, इसको जो है ना कन्वर्ट किया गया। ये कोई ट्रांसलेट इस कहानी को, ये दूसरी कहानी थी, इस कहानी को राजेंद्र, शायद नाम है राजेंद्र प्रसाद या क्या है, राजेंद्र के द्वारा ट्रांसलेट किया गया। तो चलिए, छोटी सी कहानी, एक बच्चे की प्रेम भरी कहानी है कि एक बच्चा अपनी माँ से बिखर जाता है। अफसोस की बात, बिछड़ जाता है। और अफसोस की बात यह है कि बच्चा आदमी का नहीं, हिरन का बच्चा होता है। ठंडी की रात होती है। तो चलिए हम उसको एक्सप्लेन करते हैं आपको। यदि आपके पास भी बुक है तो ले लेंगे। 101 पेज नंबर है, राह भटके हिरन के बच्चे। देखिए, कवि कहता है कि जाड़े की रात पहाड़ पर रो रहा है एक हिरन, खेल में मदमस्त भटक गया है वो राह। कैसी रात थी? जाड़े की रात थी। वो वर्ड टू वर्ड में एक्सप्लेन करते जाऊंगा। जाड़े की रात थी, पहाड़ पर कौन रो रहा था? नन्हा हिरन रो रहा था। खेल में कौन मदमस्त था? वही छोटा सा बच्चा खेल में मदमस्त था। और भटक गया वो राह। नन्हा हिरन का बच्चा क्या भटक जाता है? तो राह भटक जाता है, रास्ता भटक जाता है। वो नन्हा हिरन, उसके लिए बहुत दुखी हूं मैं। लेखक कह रहा है कि वो नन्हा सा हिरन, उसके लिए बहुत दुखी हूं मैं। उसकी 2 खुली आंखों में वेदना के आंसू हैं। और लेखक कहता है कि वो छोटा नन्हा सा हिरन का जो बच्चा है, उसकी जो 2 आंखें खुली हुई है, उस आंखों में वेदना की, क्या कह रहा है? वेदना कितनी है, यानी दुख, वेदना का दुख, तकलीफ कितनी है उसकी आंखों में। फिर लेखक कहता है, हिरन के छौने रे हिरन के छौने, रो मत, सो जा आराम से, जरूर मिलेगी तेरी माँ तुझे, सो जा सो जा। क्या कह रहा है अब लेखक? तो सवाल यही पे आता है कि लेखक हिरन के बच्चे को क्या आश्वासन देता है। तो जवाब यही हो जाएगा आपका कि हिरन के छौने, छौने का अर्थ होता है बच्चे को कहते हैं। किसको कहा गया? हिरन के बच्चे को। तो हिरन के छौने रे हिरन के छौने, रो मत, सो जा आराम से, जरूर मिलेगी तुझे तेरी माँ। क्या कह रहा है? जरूर मिलेगी तुझे तेरी माँ, सो जा सो जा। ये कवि जो है हिरन के बच्चे को आश्वासन देता है, दिलासा देता है। जब किसी का कोई परेशान हो, दुख हो, मुसीबत में हो, तो आप कुछ नहीं कर सकते लेकिन उसको तसल्ली जरूर दे सकते हैं। वही तसल्ली ये लेखक दे रहा है। अब लेखक कह रहा है फिर कि बांस के वन, पाइन ऑक के वन, यानी फिर उस जंगल में बांस का पेड़ है, पाइन ऑक का वन है। याद रखना दोनों पेड़ का नाम। रात की हवा तुझे लोरी सुना रहे हैं। फिर कह रहा है कि बांस का पेड़ है यहाँ पर, वाक ऑइन का पेड़ है यहाँ पर, और रात की मदमस्त हवा तुझे लोरी सुनाएगी। डरना मत, डर मत, बेहिचक सो जा, है ना। डर मत, बेहिचक सो जा। ये हिरन के बच्चे को लेखक जो आश्वासन दे रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है, आकाश में है तारे भरे, आकाश में है तारे भरे, नीचे झर्रे ढेर के ढेर पत्ते। आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं और पेड़ से ढेर के ढेर पत्ते झड़े हैं। कितने नरम हैं हिरन के छौने, सो जा। फिर कह रहा है कि आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं और पेड़ से पत्ते बहुत सारे झरे हुए हैं, एकदम बिल्कुल नरम नरम गद्दे जैसे पत्ते हैं। तू ऐसा कर हिरन के छौने, तू सो जा, इस गद्दे पर तू सो जा। फिर कह रहा है, सो जा सुबह तक सूरज उगेगा। क्या कह रहा है? सो जा, सुबह तक सूरज उगेगा, उसकी सुनहरी किरणें छुएंगे जंगल के पत्तों को, मिल जाएगी तुझे तेरी माँ, रो मत नन्हे हिरन। अब क्या कह रहा है कि जब सुबह होगी तो सुबह की सुनहरी किरणें जो आती है पेड़ के पत्तों को छुएंगी,
मिल जाएगी तुझे तेरी माँ, जब सुबह होगा ना तो तुझे तेरी माँ मिल जाएगी, रो मत हिरन के छौने, सो जा सो जा। यहाँ तक ये जो है वो, हाँ मैंने बताया था ना, अनुवादक जो है राजेंद्र प्रसाद है, मैं भूल गया था। इस कहानी को जो है अनुवाद किसने किया है, तो राजेंद्र प्रसाद। ये आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, ठीक है बाबू, हैं राजेंद्र प्रसाद ने इसको अनुवाद किया है, ट्रांसलेट किया है। इसका नाम राजेंद्र प्रसाद मिश्र भी आता है, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। तो ये लेखक जो होता है डॉक्टर नी वियतनाम ने जो है इस कहानी को पूर्ण रूप से यहाँ पर ये समझाने की कोशिश की है कि जब हिरन का छोटा सा बच्चा जाड़े की रात में पहाड़ पर जब अपनी राह भटक जाता है, खेल में मदमस्त अपनी माँ से राह भटक जाता है वो नन्हा सा हिरन, तब लेखक को नन्हे हिरन को देख करके उसकी दो आंखों में वेदना, तकलीफ, दर्द दिखता है। तब लेखक हिरन के बच्चे को आश्वासन देता है कि हिरन के छौने तू रो मत, तुझे रोने की जरूरत नहीं है, रो मत, तेरी माँ तुझे जरूर मिलेगी, ऐसा कर तू सो जा। कहाँ सो जा, क्योंकि इस जंगल में बांस के और वॉक ऑइन के पेड़ है और मस्त हवा चल रही है, पेड़ से पत्ते भी झरे हुए हैं, उस नरम नरम पत्ते पर तू सो जा। और फिर क्या होगा कि सुबह जो होगी वो सुबह की किरणें निकलेगी जंगल में, किरण की रोशनी आएगी, तेरी माँ तुझे ढूंढते हुए तुम तक पहुंच जाएंगी, तू रो मत बेहिचक तू सो जा। ये लेखक इसमें आश्वासन दे रहा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि इसमें एक भी प्रश्न आपके पुस्तक में नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर जो होता है वो पूरा का पूरा प्रश्न अंत हो जाता है। तो आई होप, मुझे आशा है कि मेरे प्यारे बच्चों आप सारे बच्चे जो है वो समझ गए होंगे कि इस कहानी के कहने का तात्पर्य क्या है। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मैंने कहानी में बता दिया, उसको आप सुन के समझ गए होंगे। और इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर लेंगे, अपना कमेंट जरूर साझा करेंगे। और अंत है तो अंत चैप्टर हो चुका है नन हिंदी का, चैप्टर केवल अंत हुआ है। ऑब्जेक्टिव का क्लास महा मैराथन 8 बजे से चलता है, ठीक है। और दिन में लाइव का कोई टाइमिंग अभी नहीं है, वो मैं बहुत जल्द बना दूंगा। और प्लेलिस्ट में जाकर के सारा वीडियो पड़ा हुआ है 2025 के नाम से, तो उसको आप लोग एक बार जरूर से देखेंगे, ठीक है। और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देंगे। तो आई होप के समझ में आ गया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक साथ देने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी हंसी खुशी मस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।